एक दिन चंपकलाल घने जंगल में घूम रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसकी नजर एक बड़े और घने पेड़ के नीचे पड़े एक पुराने धूल भरे दीपक पर पड़ी। उसने उसे उठाया और इस उम्मीद से रगड़ा कि शायद इसमें कोई जिन्न होगा। उसे आश्चर्य हुआ जब लैंप से धुएं का गुबार निकला और एक शरारती जिन्न उसके सामने प्रकट हुआ। जिन्न ने धूर्त मुस्कान के साथ कहा, नमस्कार चंपकलाल, मैं दीपक का जिन्न हूँ और मैं आपकी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। लेकिन सावधान रहें कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि मैं लोगों के साथ मजाक करने के लिए जाना जाता हूँ जो मेरी तलाश करते हैं। आपकी इच्छा के साथ साथ चुनौती का भी सामना करना पड़ेगा। चंपकलाल कभी भी चुनौती से पीछे नहीं हटने वाले थे। उन्होंने उत्सुकता से जिन्न की पेशकश स्वीकार कर ली। उसने अपनी इच्छाओं के बारे में बहुत देर तक सोचा और अंत में कहा, अपनी पहली इच्छा के लिए मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। एक पल में चंपकलाल ने खुद को सोने के सिक्कों, गहनों और कल्पना से परे खजाने से भरे एक भव्य महल में पाया। वह यह सोचकर खिलखिलाकर हंसा कि उसने जिन्न को मात दे दी है। लेकिन जिन्न ने हंसते हुए कहा, चंपकलाल, मेरे पास एक अजीब चुनौती भी है। आपकी संपत्ति अनंत है, लेकिन आप उन बंदरों से घिरे रहेंगे जो आपकी संपत्ति चुराना और सबसे विचित्र स्थानों में छिपाना पसंद करते हैं। चंपकलाल के महल पर जल्द ही शरारती बंदरों ने कब्जा कर लिया, जिससे उन्हें बेहद निराशा हुई, क्योंकि वह अपने धन को पाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन शरारती बंदर एक एक कर सारा सोना उठा लिया और चंपकलाल के नजर से दूर जंगल पे ले जाकर छुपा दिया। चंपकलाल बंदरों की हरकतों से संपत्ति को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चतुर और चालाक बंदर उनके हाथ नहीं आया। निराश लेकिन निश्चिंत, चंपकलाल ने ध्यान से अपनी दूसरी इच्छा के बारे में सोचा। जिन्न, उसने कहा, मेरी दूसरी इच्छा के लिए मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बनना चाहता हूँ। जिन्न और भी अधिक मुस्कुराया और उसकी इच्छा पूरी कर दी। चंपकलाल को अचानक शक्ति का एक अविश्वसनीय उछाल महसूस हुआ और उसे एहसास हुआ कि सबसे अविश्वसनीय जादुई करतब दिखा सकता था। उसे भूख बहुत लग रहा था, तो उसने एक भव्य दावत बनाने की कोशिश की। पल भर में हजारों प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन उसके सामने प्रकट हुआ। लेकिन व्यंजन के साथ जिनका 2 पेटू भाई भी खाने के लिए साथ आया। चंपकलाल अपने थाली से कुछ निवाला मुंह में डाल पाटा, उससे पहले ही जिनके 2 पेटू भाई ने सारा खाना गटक लिया। चंपकलाल के लिए कुछ बचा ही नहीं। उनके द्वारा किया गया प्रत्येक मंत्र प्रफुल्लित करने वाला और अप्रत्याशित परिणाम देता था। अब उसने उड़ान भरने के लिए जादुई कालीन को बुलाया और उस पर बैठकर दुनिया का सफर करने निकल पड़ा। लेकिन कालीन इतनी तेज उड़ता था कि चंपकलाल को लगा वो एक तूफानी बवंडर का सामना कर रहा है। जब कालीन को रुकने को कहा गया, तो उसने चंपकलाल को आसमान से जमीन पर पटक दिया। जितना अधिक उसने अपनी नई शक्तियों का उपयोग किया, उसके मंत्र उतने ही अधिक अनियंत्रित और बेतुके होते गए। हताश होकर और यह महसूस करते हुए कि वह जिन्न को नहीं हरा सकता, चंपकलाल ने अपनी तीसरी इच्छा रखने का फैसला किया।
जिन्नन, कृपया आपने मुझे जो धन और शक्तियां दी थीं, उन्हें ले लें। मैं बस एक साधारण आदमी बनकर वापस जाना चाहता हूँ। चंपकलाल ने अनजाने में पल भर में सब कुछ हासिल करने की चक्कर में अपना ही बेड़ा गर्क कर दिया था। अब उस जिन्न ने उनकी अंतिम इच्छा पूरी कर दी। चंपकलाल ने खुद को धूल भरे दीपक के साथ जंगल में वापस पाया और राहत महसूस की कि उसके दुस्साहस खत्म हो गए। जिन्न दीपक में गायब हो गया। वह हंसे बिना नहीं रह सका और बोला, चंपकलाल, तुम सचमुच एक अद्वितीय हो। मनोरंजन के लिए धन्यवाद।